अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 का सेकंड वाला टॉपिक है, जिसमें हम पिक्यूलर बिहेवियर जो है वो लिथियम का स्टडी करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि लिथियम जो है वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर से जो है वो डिफरेंट कैसे है। ठीक है, तो ये आपको पीरियोडिक टेबल दिखाया गया है। इसमें लिथियम जो है वो ग्रुप 1A का मेंबर दिखाया गया है। ठीक है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 3 होता है और जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इसके पूरे बाकी जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनसे डिफरेंट बनाती हैं। तो चलिए हम उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को जो है वो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि लिथियम जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं इसके दूसरे ग्रुप मेंबर से। और लिथियम की ये डेविएशन जो होती है वो किस वजह से होती है, क्योंकि लिथियम का जो एटॉमिक साइज़ होता है या रेडियस होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है और इसकी चार्ज डेंसिटी अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इसके अंदर चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम लिथियम का आयन बनाते हैं, लाइक अगर आप Li पॉजिटिव की बात करते हैं तो जैसे आपने देखा पहले कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं। तो अगर हम Li पॉजिटिव बनाते हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो जाता है। ठीक है, और अगर इसकी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो थी 1s और 2 और 2s1 थी। ठीक है, 1s2 मतलब जो इसका पहले वाला शेल था उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे और दूसरे वाले में जो है वो के जो s सब शेल है, दूसरे शेल का जो s सब शेल है उसके अंदर जस्ट एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पाया जाता था। लेकिन अगर हमने वो वाला इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर दें तो Li पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जस्ट एक ही शेल रह जाता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हवाले से बात करें तो उस टाइम पे Li पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो हाइड्रोजन की हीलियम की इक्वल हो जाती है। तो ये जो इसकी डेविएशन होती है और इसका बिहेवियर डेविएट करता है, तो इसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिथियम की वो इस वजह से होती हैं क्योंकि लिथियम जो है वो बहुत ही कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। ठीक है, तो इस वजह से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इसको इसके पूरे ग्रुप से जो है वो डिफरेंट बनाती हैं। तो चलिए हम उन प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि लिथियम जो होता है बहुत ही ज़्यादा हार्डर और लाइटर एलिमेंट होता है दैन अदर अल्कली मेटल्स। ठीक है, दूसरे अल्कली मेटल से ज़्यादा हार्ड नहीं होते और भारी भी होते हैं। ठीक है, तो लिथियम के जो साल्ट ऑफ एनाइंस होते हैं उनमें इसकी चार्ज डेंसिटी है बहुत ज़्यादा होती है और वो जनरली वाटर के अंदर जो है वो सॉल्युबल नहीं होते। लिथियम जो है वो हमेशा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है और लिथियम जो है वो वाटर के साथ बहुत ज़्यादा स्लोली रिएक्ट करता है। बाकी जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ बहुत ज़्यादा विगोरियसली जो है वो रिएक्ट करते हैं, इवन कि इतना ज़्यादा रिएक्ट करते हैं कि वहाँ पे आग तक जो है वो लग जाती है। नेक्स्ट जो है वो जो लिथियम के साल्ट होते हैं उनमें उनकी पोलराइजेबल एनाइंस होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े उनका साइज़ होता है। ठीक है, और इसके अलावा उनकी स्टेबिलिटी भी बहुत कम होती है। लिथियम जो है वो हमेशा नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाता है और इस तरह लिथियम हाइड्राइड जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। लिथियम के कंपाउंड्स जो होते हैं वो मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, और ये भी जो है वो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर लिथियम हेलाइड्स बनाता है, ठीक है, तो वो हेलाइड्स जो हैं वो इन और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर सॉल्युबल होते हैं। इसी तरह जो अल्काइल और एराइल होते हैं लिथियम के वो मोर स्टेबल होते हैं देन दोज ऑफ द अदर अल्काइल और एराइल ऑफ द अदर अल्कली मेटल्स। ठीक है, और लिथियम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, मतलब ये इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कभी भी नेचर के अंदर जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन अगर रिएक्टिविटी के हवाले से बात की जाए तो लिथियम की रिएक्टिविटी इसके बाकी ग्रुप की निस्बत बहुत ज़्यादा कम होती है। इसी तरह जब एसिटाइलिन को जो है वो बहुत ज़्यादा हीटेड लिथियम के ऊपर से गुजारा जाता है, ठीक है, तो उससे लिथियम एस्टेलाइट्स नहीं बनते। वाइल अगर हम दूसरे जो भी हमारे पास इसके बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं, अगर आप उसको जो है लाइक अगर आप सोडियम को जो है वो के ऊपर से जो है वो एसिटिलाइन को गुजारते हैं तो उससे सोडियम एस्टेलाइट्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो कि लिथियम को जो है वो इसके बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट बनाती है। उसके बाद है कि लिथियम जो है ये इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर के अगर हवाले से बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कम होता है और इसके कार्बोनेट और नाइट्रेट जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते।
और इसी तरह लिथियम के हाइड्रोक्साइड की अगर बात की जाए तो अगर इसको मतलब हाइड्रोक्साइड को अगर स्ट्रॉन्गली हीट किया जाए तो उससे लिथियम के ऑक्साइड्स बन जाते हैं। लाइक जैसे ये दिखाया गया है, लिथियम हाइड्रोक्साइड है 2LiOH, अगर इसको डिकम्पोज करें तो Li2O और साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बनता है। तो ये जो है वो इससे आप कह सकते हैं कि लिथियम के हाइड्रोक्साइड्स जो हैं अगर आप उसको हीट करते हैं तो उससे लिथियम के ऑक्साइड्स हासिल किए जा सकते हैं। लिथियम जो है अगर आप इसका रिएक्शन करें नाइट्रोजन के साथ, उससे लिथियम नाइट्राइड बनते हैं, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन दिखाया गया है, इसमें आपके 6 लिथियम के एटम्स हैं, ठीक है, जो रिएक्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन के साथ, जिससे आपके पास लिथियम जो नाइट्राइड बन रहा है, ठीक है। और बाकी जो ग्रुप मेंबर्स हैं इसके वो नाइट्रोजन के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करते। लिथियम के क्लोराइड जो होते हैं उनकी जो है एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन होती है, ठीक है। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। और इसके अलावा जो लिथियम के कार्बाइड्स होते हैं वो बस वही वाले अल्कली मेटल्स के कार्बाइड होते हैं जो कि डायरेक्ट रिएक्शन से बनते हैं, ठीक है। बाकी जो अल्कली मेटल्स के कार्बाइड हैं वो कभी भी डायरेक्ट रिएक्शन से नहीं बनते, ठीक है। तो ये भी एक जो है वो अल्कली जो सोडियम की जो है वो एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।